हेलो बच्चों, तो मैं प्रदीप प्रजापति आपका मैथ्स मोमेंटम चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं पूरे दिल से। ओके, तो आज जिस वीडियो के साथ हम लोग हाजिर है वो है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में जैसे कि आप लोग जानते ही हैं बेटा कि हम लोग ने शुरू किया था सिमिलैरिटी चैप्टर को। ओके, तो सिमिलैरिटी में हम लोग 1.3 तक अब तक खत्म कर चुके हैं कहानी को, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने लास्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ। बट उससे पहले हम लोग आज कंप्लीट करेंगे एक थियरम जिसके ऊपर बेस है पूरा का पूरा 1.4 प्रैक्टिस सेट। ओके, और ये जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें ये पार्ट है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, ये थियरम को जरूर देखना। ये थियरम कभी काल पूछ लिया जाता है लेकिन पूछता जरूर है। ओके, और है थियरम बड़ा ही सिंपल, कोई भी दिक्कत नहीं है थियरम को सॉल्व करने में। तो बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए पहली बात तो थियरम है क्या, एक मिनट। चलिए, तो थियरम क्या बोलता है ध्यान से रीड करो बेटा। ये थियरम का पहला नाम क्या है? नाम है थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, देखो हम लोग ने एरिया ट्राइंगल का एरिया निकालना हम लोग ने सीखा है प्रैक्टिस सेट 1.1 में। बट यहां पे हम लोग जो एरियाज निकाल रहे हैं ट्राइंगल का, वो कौन सा है? ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। किस क्या होंगे? सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। तो उसका अगर मुझे बात करना है उसकी, उसके एरियाज का रेशियो लेना है तो कैसे लेंगे वो हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, तो चलो थ्योरम को समझ के लेते हैं बहुत अच्छे से, बहुत आराम से। ठीक है, देखो थ्योरम क्या बोलता है पहले तो, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब तुम्हारी कंडीशन क्या है? पहले तो ये थ्योरम लगाने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा कि दो ट्राइंगल्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होने चाहिए बेटा? सिमिलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सिमिलर। ओके, ठीक है, इतनी बात। आगे क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्राइंगल्स, मतलब जो वो दोनों जो सिमिलर ट्राइंगल्स तुम जो ले रहे हो उनका अगर मुझे एरिया का क्या लेना है? रेशियो। एरिया का क्या लेना है? रेशियो इज, आगे क्या बोल रहा है? इज इक्वल टू दी, वो जो रेशियो होगा एरिया का वो क्या होगा? इक्वल होगा किसके? रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, क्या होता है बात धीरे धीरे समझते हैं। पहले हम लोग की क्राइटेरिया क्या है? ये थ्योरम लगाने से पहले क्या होना चाहिए? दो ट्राइंगल्स तुम्हारे पास होने चाहिए। मैंने दो ट्राइंगल्स बना के रखे हुए, ध्यान से देखो, मैंने नीचे दो ट्राइंगल्स बना के रखे हुए, एक एबीसी और एक पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल्स को मैंने बना के रखा हुआ है। ओके, उसके बाद क्राइटेरिया क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होने चाहिए बेटा? सिमिलर। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स मैंने बनाए वो क्या है बेटा? सिमिलर है। ओके, तो पहली बात तो गिवन में तुम्हारी कंडीशन क्या होगी? पहली बात तो गिवन क्या होगा? गिवन इज व्हाट कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर आर सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। में ऐसा बोल दे रहा हूं। ओके, ये दोनों सिमिलर है। ओके, इसके आगे क्या बोल रहा है? इसके आगे की कहानी क्या है? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल। अपने को प्रूफ क्या करना है वो प्रूफ देखते हैं हम लोग। टू प्रूफ इज व्हाट, अपने को प्रूफ क्या करना है कि जो रेशियो होगा किसका? एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल्स। एरिया ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया मतलब क्या? ट्राइंगल कौन कौन से? एबीसी उसका एरिया और पीक्यूआर का एरिया, इन दोनों का जो रेशियो लूंगा मैं, ये किसी के तो बराबर होना चाहिए बेटा। ये किसी के बराबर होना चाहिए। तो किसके बराबर होगा? देखो ध्यान से, रीड करो। इज इक्वल टू दी रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, रेशियो होगा लेकिन उसका भी स्क्वायर होगा, लेकिन किसका स्क्वायर? दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स। रेशियो लेना है, ठीक है, रेशियो ले लेते हैं हम लोग। रेशियो कैसे लेंगे देखो ध्यान से। रेशियो बोला मतलब क्या? अपॉन आएगा बेटा, अपॉन आएगा बेटा। रेशियो बोला ना तो अपॉन लगा दिया। क्या बोला? रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, मतलब क्या? स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आया। रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो किसके? दियर मतलब कौन? सिमिलर ट्राइंगल जो है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स। उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स निकालते कैसे? सिमिलर में हम लोग ने बात किया है। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या? यहां से अगर मैंने ए बी लिया तो यहां से क्या आएगा बेटा? पी क्यू। यहां से अगर मैं बीसी लेता हूं तो यहां से क्या आएगा बेटा? क्यू आर। यहां से अगर मैं एसी लेता हूं बेटा तो यहां से कौन आएगा? पी आर। यही तो अपने करस्पॉन्डिंग साइड्स होते बेटा। तो करस्पॉन्डिंग रेशियो बोला था तो मैंने अपॉन लगा दिया, स्क्वायर बोला था तो स्क्वायर लगा दिया, लेकिन स्क्वायर किसका होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग साइड्स का।
तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन है बेटा यहाँ पे? ए बी के साथ कौन है? ए बी के साथ करस्पॉन्डिंग कौन मिलेगा बेटा? पी क्यू। कौन मिलेगा? पी क्यू। अब देखो ए बी और पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड्स है क्या? नहीं, बीसी और क्यू आर भी है, एसी और पी आर भी है, मतलब ये सब इक्वल होंगे बेटा, ये सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बीसी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। ओके, ये तीनों चीज आपस में इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड ए बी और पी क्यू थोड़ी है, बीसी और क्यू आर भी है, एसी और पी आर भी है, तो इनका भी स्क्वायर करके क्या ले लेंगे अपन? रेशियो ले लेंगे, तो सबके बराबर होगा। तो सबके क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, चलो। लेकिन इसको प्रूव करने से पहले अपने को एक कंस्ट्रक्शन पार्ट करना पड़ेगा बेटा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा पता है? एक मुझे ना परपेंडिकुलर बेटा ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या किया, एडी और पीटी ये दोनों मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो एडी परपेंडिकुलर किसके बेटा? बीसी के। तो मैं कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा बेटा? कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूंगा पहला पॉइंट, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एंड सेकेंड पॉइंट में लिखूंगा पीटी परपेंडिकुलर किसके बेटा? ड्रॉ पीटी परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ये दो ही पॉइंट तो मैंने ड्रॉ किया ना बेटा, ये दो पॉइंट ड्रॉ किया मैंने। ओके, ठीक है। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करना है। इसका प्रूफ है ना बेटा थोड़ा सा घुमावदार है बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है बेटा। ओके, तो चलो बेटा इसका हम लोग देखेंगे प्रूफ। अब क्या देखेंगे? प्रूफ देखेंगे। और ध्यान गड़ा के रखना बेटा स्क्रीन पे पूरा, जो भी मोबाइल में देख रहे हो, कहां पे देख रहे हो, उस पे ध्यान गड़ा के रखना बेटा। ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग देखने जा रहे हैं। मैं एक एक स्टेप बताऊंगा कि पकड़ना कैसे है बेटा। ओके, चलो ध्यान से देखो। मुझे पहली बात तो प्रूफ में दिया क्या है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, कि तुमको ट्राइंगल्स के एरिया लेने हैं। अब तक मैंने ट्राइंगल का एरिया कहां पे पढ़ा है? सिर्फ रेशियो लेने वाला काम फर्स्ट 1.1 प्रैक्टिस सेट में। कैसे लेते थे? बेस इंटू हाइट करके लेते थे, बराबर है, सीधी सी बात है। तो यहां पे भी पहले वो काम करके लो। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे पूरा डिटेल में, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल PQR। ओके, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल PQR, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल लेने जाऊं बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, उसके साथ में किसका एरिया ले लूं बेटा? PQR का। तो क्या होगा बेटा? बेस इंटू हाइट करते थे हम लोग। बेस इंटू हाइट। एबीसी में बेस कौन है और हाइट कौन है? एडी और बीसी। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? एडी इंटू बीसी, बराबर है। पीक्यूआर में कौन है बेटा? पीक्यूआर में पीटी और क्यूआर। अच्छा बेटा लोग मेरे को जरा ये बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा? एडी अपॉन पीटी इंटू बीसी अपॉन क्यूआर लिख सकता हूं क्या बेटा? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तू बोलेगा लिख सकता है। ओके, तू बोलेगा लिख सकता है, ठीक है। लेफ्ट साइड तो ऐसे के ऐसे रहेंगे जो चल रहा है। ओके, चलो इसको मैं देता हूं ना बेटा 1 नंबर। अब ध्यान से देखो, मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है, देखो यहां पे बीसी अपॉन क्यू आर एक पॉइंट दिखा है ना मुझे, यहां पे देखो बीसी अपॉन क्यू आर दिखा है। ओके, लेकिन मुझे बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर चाहिए। ओके, मतलब बीसी स्क्वायर मतलब क्या? बीसी इंटू बीसी। तो ध्यान से अगर सोचो, मैं ये पॉइंट की जगह पे एडी अपॉन पीटी की जगह पे भी मैं ला दूं कैसे भी करके बीसी अपॉन क्यू आर। एडी अपॉन पीटी की जगह पे मैं कैसे भी करके बीसी अपॉन क्यू आर ला दूं, और इस साइड में भी, इस साइड में क्या है? ऑलरेडी बीसी अपॉन क्यू आर है ही इस तरफ। मैंने बोला एडी अपॉन पीटी की जगह पे मैं बीसी अपॉन क्यू आर ला दूं, और इस तरफ एडी अपॉन पीटी का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? बीसी अपॉन क्यू आर के साथ तो हो ही रहा है ऑलरेडी। तो बीसी अपॉन क्यू आर
इंटू बीसी अपॉन क्यू आर क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा बीसी, एक मिनट, ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा फिर बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो अपना प्रूफ हो जाएगा बेटा, अपना क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। लेकिन लेकिन ये होगा कैसे, ये तो बच्चों AD अपॉन PT इंटू BC अपॉन क्यू आर आ गया। अब देखो अगर मैं AD अपॉन PT की जगह पे BC अपॉन क्यू आर कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा बेटा, BC स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर आ जाएगा। बट वो AD अपॉन PT BC अपॉन क्यू आर के बराबर कैसे आएगा बेटा लोग, ये बात तुमको समझनी है। अब उसके लिए कौन कौन से स्टेप में फॉलो कर रहा हूं, ध्यान से बस देखते जाओ कौन से स्टेप में फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, देखो पहली बात तो देखो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर दिया है बेटा, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर दिया है, ये बात तुमको पता है। तो मैं इसका यूज करने वाला हूं, कैसे यूज करूंगा ध्यान से देखो, ओके ध्यान से देखना बेटा। बट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये बात कहां से पता चली बेटा तुम लोग को, तो तुम लोग बोलोगे सर ये तो गिवन है, ये तो क्या है, गिवन है। ओके तो गिवन है तो देखो ट्राइंगल जब सिमिलर होता है तो हम लोग क्या क्या चीज लिख सकते हैं, ये बात हम लोग ने बहुत भली भांति सीखी हुई है। ओके बहुत ही अच्छे से सीखा हुआ, ये सब चीजें मैंने बताई हुई है। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR, ये होगा बेटा, ये बातें होंगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये लिखते हैं तो क्या लिखते हैं यहां पे, करस्पॉन्डिंग sides of similar triangle। ओके करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये बात हो गई पक्की। चलो ये एक चीज हो गई, इसको एक नंबर दे दो बेटा, ये बहुत आगे मुझे यूज करना है एक जगह पे, वो अभी पता नहीं चलेगा, ये बहुत आगे यूज करेंगे। इसको एक नंबर नहीं, ये 2 नंबर हो जाएगा ना बेटा, एक नंबर तो दे दिया ऑलरेडी मैंने ऊपर। ओके एक नंबर मैंने दिया, ये 2 नंबर हो गया। चलो अब इसके एंगल की अगर मैं बात करूं तो बेटा मेरे को एक ही एंगल का काम है जो मुझे पता है, मैं सॉल्व करवाता रहता हूं हर साल, तो मुझे पता है कौन सा एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो तुमको बस वो अभी समझ जाएगा कुछ टाइम बाद कि कौन सा एंगल की मैं बात कर रहा हूं। एंगल मैं लिखूंगा ABC ये कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा किस एंगल के, PQR के। ओके चलो चेक कर लो, ABC क्या PQR के बराबर है, ABC ये एंगल को ध्यान से देखो बेटा, ABC ये एंगल PQR के इक्वल होगा, होगा क्यों, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है किसके, सिमिलर ट्राइंगल के। सिमिलर ट्राइंगल के क्या है बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके ठीक है चलो यहां पे वही रीजन हम लोग बस लिख देंगे, क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है ये बात पक्की। चलो इसको दे दो 3 नंबर, ये भी अपने को बहुत काम आने वाला है अभी। ये भी अपने को बहुत काम आने वाला है, ठीक है इतनी बात है। चलो
अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगा पता है क्या, ध्यान से देखो, एडी और पीटी, एडी अपॉन पीटी की जगह पे मुझे बीसी अपॉन क्यू आर लाना ना बेटा, तो एडी और पीटी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ध्यान से देखो पहले। ओके, देखो एडी तो ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है। ओके, तो देखो पीटी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ये वाले ट्रायंगल में। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को लूंगा एंड दोनों ही ट्रायंगल को मैं क्या करूंगा बेटा, सिमिलर कर दूंगा। दोनों ही ट्रायंगल को क्या कर दूंगा, सिमिलर कर दूंगा, और मेरा काम वहीं पे खत्म होना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है। देखो लेकिन एक बात याद रखना बेटा, क्या याद रखना है, ध्यान से देखो, कि तुम अगर इन केस तुम इस तरफ का ट्रायंगल ले रहे हो, ए डी बी ले रहे हो, तो इस तरफ भी कौन सा लेना है, पीटी क्यू लेना है। एडी तो देखो लेफ्ट एडीबी ट्रायंगल में भी आ रहा है और एडीसी ट्रायंगल में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और राइट साइड वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। वैसे ही पीटी भी यहां पे भी लेफ्ट वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये राइट वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है बेटा, दोनों में आ रहा है। तो तुमको कौन सा लेना है, अगर तुम मान लो एडीबी ले रहे हो लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल, तो पीटी लेने के लिए भी कौन सा लोगे, लेफ्ट साइड का लोगे, राइट साइड का नहीं लोगे। फिर समझ आया बेटा बात इतनी। चलो अब ध्यान से देखते जाओ। तो मैंने क्या बोला, कौन से दो ट्रायंगल लेने तुमको, अच्छा वेट, क्या मैं एबीसी को या फिर, एक मिनट रुक जाओ, मैं तुमको बाद में बताता हूं, रुको। क्या करते हैं, कौन से दो ट्रायंगल लेने बोले मैंने, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी टी क्यू, ये दोनों ट्रायंगल ही लेने तुमको, ये दो ही ट्रायंगल लेने, पी टी क्यू एंड एडीबी। ओके ठीक है, चलो इन दोनों में मुझे क्या करना है, दोनों को सिमिलर करना है। ओके, साइड्स का नॉलेज नहीं दिया गया, मतलब तुम लोग क्या लगाओगे, एंगल टेस्ट लगाओगे। एंगल टेस्ट दिख गया, मतलब क्या, दो एंगल मिलने चाहिए। तो एक एंगल तो मुझे दिख रहा है बेटा, मुझे एक एंगल दिख रहा है, ये जो परपेंडिकुलर गिरा है, तो यहां पे देख लो 90 डिग्री बन रहा है। ये जो परपेंडिकुलर गिरा है, देखो ध्यान से 90 डिग्री बन रहा है। दैट मीन्स कि एक एंगल तो मिल गया, कौन सा, 90 डिग्री वाला। कौन सा, 90 डिग्री वाला। तो यहां पे लिखेंगे कौन सा एंगल, एंगल का नाम क्या है बेटा लोग, एंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी टी क्यू के। क्यू कॉन्ग्रुएंट है बेटा, ईच 90 डिग्री। ओके चलो देख लो ना, एडीबी यही एंगल तो है, ये वाला ही एंगल तो है और यही वाला एंगल तो है। ओके, ये दोनों ही तो 90 डिग्री है, बात खत्म। चलो दूसरा एंगल कौन सा है बेटा, दूसरा एंगल कौन सा है, ध्यान से देखो। अभी मैंने बोला कि ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों एंगल इक्वल होगा। अब ध्यान से देखो जरा, जब मैं ए बी सी बोल रहा हूं, ए बी सी बोल रहा हूं, तो भी एंगल यही बन रहा है, ए बी सी यही एंगल बन रहा है। और जब मैं पी क्यू आर बोल रहा हूं, तो भी कौन सा एंगल बन रहा है बेटा, यही एंगल बन रहा है। ओके, अगर सोचो मैं ए बी सी को ए बी सी ना बोल के, ए बी सी को अगर मैं ए बी सी ना बोल के अगर सोचो ये बोलूं, तो क्या एंगल पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, ध्यान से देखते हैं अभी, ध्यान से देखना। अगर मान लो ए बी सी को ए बी डी में बोलूं, तो भी यही एंगल बन रहा है जो पहले बन रहा था। और पी क्यू आर को पी क्यू आर ना बोल के मैं पी क्यू टी तक ही बोलता हूं, तो भी एंगल वही बन रहा है। दैट मीन्स कि ए बी सी को ए बी डी लिखूंगा और पी क्यू आर को पी क्यू टी लिखूंगा। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं कितने बड़े ट्रायंगल में काम कर रहा हूं, सिर्फ इतने बड़े वाले ट्रायंगल में काम कर रहा हूं। ओके, तो मेरे को एंगल भी उतने के अंदर ही चाहिए, इसलिए मैं ए बी सी को क्या लिखूंगा, ए बी डी, एंड पी क्यू आर को क्या लिखूंगा, पी क्यू टी। बात इतनी क्लियर है बेटा, इतनी बातें क्लियर है। चलो ठीक है, चलो आ जाओ। तो मैं क्या लिखूंगा, तो बेटा देखो, अब वो ए बी सी को ए बी डी लिखना है, पी क्यू आर को पी क्यू टी लिखना है। तो ये लाइन यहां पे लिखनी थी बेटा, जहां पे हम लोग ने छोड़ा है ना, यहां पे। ओके, ए बी सी को ही ए बी डी लिखने वाला हूं मैं, तो मैं कहां पे लिखूंगा बेटा, इसी के नीचे लिखूंगा। और कॉन्ग्रुएंट होगा ये किसके, पी क्यू आर को मैं क्या लिखने वाला हूं बेटा, पी क्यू टी लिखने वाला हूं। ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया, क्योंकि क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है मेरे पास, इसलिए हो पा रहा है ये पॉसिबल। कौन से कोलिनियर पॉइंट्स है, ए बी सी को
मैं ABD लिख पा रहा हूं मतलब BDC कोलिनियर पॉइंट्स है, और PQR को अगर मैं PQT लिख पा रहा हूं मतलब कौन कौन से पॉइंट है, QTR कोलिनियर है, तो BDC एंड QTR। BDC एंड QTR, इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, सॉरी हाँ, इसकी जरूरत नहीं अपने को, इसकी जरूरत है। ठीक है, इसकी जरूरत है अपने को। चलो आ जाओ, अब देखो मैं वही एंगल को लिख दूंगा यहां पे, फ्रॉम 3 में क्या लिखूंगा, ABD एंड PQTR कॉन्ग्रुएंट। ओके, ABD कॉन्ग्रुएंट टू PQ फ्रॉम 3। ओके, ये बात पक्की है। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, देयरफॉर A टेस्ट से दोनों भी ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब नाम लिखने का तरीका तुमको पता ही है, मैंने बताया हुआ है। ओके, तो ये सब बातें मैं बार बार नहीं बताऊंगा। DB हो गया, A बचा, TQ हो गया, P बचा, तो बाय क्या लिखेंगे, A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ओके चलो, अब मैं लिखूंगा, जब सिमिलर हो गया तो मैं क्या करूंगा बेटा, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, क्योंकि AD अपॉन PT चाहिए, मतलब साइड्स का रेशियो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां से AD अपॉन PT की वैल्यू निकालूंगा। तो देखो ध्यान से, रेशियो लिखता हूं मैं, पहले क्या आएगा, DB के साथ कौन आएगा बेटा, TQ आएगा, फिर AB के साथ यहां पे कौन आएगा, PQ आएगा, फिर कौन, AD के साथ यहां पे कौन आएगा, PT आएगा। ओके, ये कैसे लिख पाया बेटा मैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके चलो, इसको मैं देता हूं 4 नंबर बेटा। ओके, इसको मैं देता हूं 4 नंबर। चलो, यहां से मुझे क्या पता चला है बेटा, कि जो AD अपॉन PT है वो किसके बराबर है, AB अपॉन PQ के बराबर है। AD अपॉन PT किसके बराबर है, AB अपॉन PQ के बराबर है। लेकिन मुझे AB अपॉन PQ के बराबर नहीं चाहिए था, मुझे किसके बराबर चाहिए, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, मुझे AD अपॉन PT किसके बराबर चाहिए, AB अपॉन PQ के नहीं चाहिए, किसके चाहिए, ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ पे देखो, AD अपॉन PT किसके बराबर चाहिए, मुझे BC अपॉन QR के चाहिए। तो AD अपॉन PT किसके बराबर आ रहा है, AB अपॉन PQ के बराबर आ रहा है। AB अपॉन PQ किसके बराबर है, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे एक सेकंड, AB अपॉन PQ किसके बराबर है, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे AB अपॉन PQ किसके बराबर आ रहा है, BC अपॉन QR के बराबर आ रहा है। मतलब मैं देखो, मेरा AD अपॉन PT किसके बराबर आ रहा था, AB अपॉन PQ के, AB अपॉन PQ किसके बराबर है, BC अपॉन QR के, मतलब आपस में तीनों क्या है, बराबर है ना। AD अपॉन PT किसके बराबर है, AB अपॉन PQ के, AB अपॉन PQ किसके बराबर है, BC अपॉन QR के, मतलब तीनों भी तो आपस में बराबर है, तीनों भी तो आपस में बराबर है। मतलब AD अपॉन PT की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, BC अपॉन QR लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखो। चलो चलो, पहले देखो, फ्रॉम 2 एंड 3 में क्या लिख सकता हूँ, पहले सॉरी, फ्रॉम टू इक्वेशन, देखो 2 से मुझे क्या पता चलेगा कि AB किसके बराबर है, BC अपॉन QR के बराबर है। ओके, पहले ये लाइन लिख लो, फ्रॉम 2 या फिर एक काम करो, इसको नंबर देने की जरूरत नहीं है, एक काम करो, DB अपॉन TQ इक्वल टू AB अपॉन PQ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, BC अपॉन QR लिख सकता हूँ। ये किसके बराबर होगा, AD अपॉन PT के। ये AB अपॉन PQ की जगह पे मैंने BC अपॉन QR कैसे लिखा, ये आया मेरा फ्रॉम 2 से। 2 में ही तो मैंने ये बात बताई है ना बेटा, 2 को देख लो ध्यान से, एक बार देख लो 2 को ध्यान से देखो, 2 कहाँ पे गया, हाँ
टू को ध्यान से देखना बेटा, टू में ही तो मैंने बताया कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर। तो फ्रॉम टू में क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकता हूँ। ओके चलो, अब मैं इसका यूज करूंगा बेटा, किसका यूज करूंगा, इसका करूंगा, इसको दे दो 4 नंबर। ठीक है चलो, अब देखो एडी अपॉन पीटी पीटी किसके बराबर आ गया मेरा, बीसी अपॉन क्यू आर के आ गया बराबर। ध्यान से देखो, एडी अपॉन पीटी मुझे बीसी अपॉन क्यू आर के बराबर चाहिए था। फ्रॉम 4 मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, एडी अपॉन पीटी किसके बराबर है, बीसी अपॉन क्यू आर के। तो फ्रॉम 1 एंड 4, 1 वाला जो सबसे पहले हम लोग ने किया था वहां पे, वहां के थ्रू और 4 नंबर के थ्रू हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, क्या, फ्रॉम 1 एंड 4, ओके, फ्रॉम 1 एंड 4। 1 में क्या लिखा हुआ था मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या था बेटा, एडी अपॉन पीटी था। ध्यान से, अगर तुमको याद ना हो तो देख लो ऊपर एक बार, देखो 1 में मैंने क्या लिखा हुआ है, एडी अपॉन पीटी इंटू बीसी अपॉन क्यू आर। तो एडी अपॉन पीटी की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, बीसी अपॉन क्यू आर लिख दूंगा। ठीक है चलो ध्यान से देखो, एडी अपॉन पीटी की जगह पे क्या लिख दूंगा, बीसी अपॉन क्यू आर इंटू क्या है, इंटू तो बीसी अपॉन क्यू आर है ही, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, ये बात आ गई ना, बीसी अपॉन बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर। देखो जैसे मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर को प्रूव कर दिया बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर के, वैसे ही मैं प्रूव कर सकता हूं बेटा कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का रेशियो है वो किसके किसके बराबर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। इसके बराबर आ जाएगा। ये मैं प्रूव कर सकता हूं इसी मेथड से, सेम जो मैंने किया है। लेकिन यही मैं 3 बार करने जाऊं, इससे अच्छा मैं सीधा लाइन क्या लिखूंगा बेटा, सीधा लाइन में क्या लिखूंगा, सिमिलरली we can prove that area of triangle ABC upon area of triangle PQR इक्वल टू क्या होगा बेटा, AB का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन। ओके, ये मेरा प्रूफ हो गया बच्चों। ओके, ये मेरा प्रूफ हो गया बेटा। ओके, ये मेरा प्रूफ हो गया। लेकिन अब मैं ना तुमको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताने वाला हूं जो तुम्हारे बुक में नहीं है थ्योरम के दौरान, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट करोगे तो वहां पे एक क्वेश्चन में यूज हो जाता है। तो मैं तुमको बताना बहुत जरूरी समझता हूं इस बात का। ओके ठीक है, चलो ध्यान से देखो, ये वाले स्टेप पे आ जाओ। ओके, ये वाले स्टेप पे, पहले वाले स्टेप पे आ जाओ डायरेक्ट। ओके, एडी अपॉन पीटी इंटू बीसी अपॉन क्यू आर था। क्या मैं बीसी अपॉन क्यू आर की जगह पे बेटा, बीसी अपॉन क्यू आर की जगह पे मैं क्या एडी अपॉन पीटी लिख सकता हूं क्या, बीसी अपॉन क्यू आर की जगह पे मैं एडी अपॉन पीटी लिख सकता हूं क्या? तू बोलेगा हाँ सर, क्यों? क्योंकि आपने सर बोला कि एडी अपॉन पीटी ए बी अपॉन, ये वाला लिख के दे देता तुमको, नहीं ऐसे नहीं समझेगा। ओके, देखो देखो ध्यान से,
जो एडी अपॉन पीटी है वो किसके बराबर है बेटा, बीसी अपॉन क्यूआर के बराबर है। तो एक 4th नंबर से पता चल रहा है। तो मतलब एडी अपॉन पीटी, सॉरी बीसी अपॉन क्यूआर की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, एडी अपॉन पीटी लिख सकता हूं। जरा पुट करके देखो तुमको वैल्यू क्या मिलती है बेटा। फ्रॉम 1 and 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू AD अपॉन PT तो लिखा ही हुआ था बेटा, इंटू क्या था BC अपॉन QR। BC अपॉन QR की जगह पे भी मैं क्या लिखूंगा, AD अपॉन PT। क्यों, क्योंकि इक्वल है दोनों। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा AD स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। ओके, और इसको बहुत अच्छे से लिखना चाहे तो देखो ये सब चीजें जो मैंने ये वाला ऊपर वाला निकाला, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, ये तीनों तो इक्वल रहेगा। साथ में AD स्क्वायर अपॉन PT स्क्वायर भी बराबर हो गया, बराबर ना। देखो ना इस पॉइंट का लेफ्ट साइड देखो, इसका लेफ्ट साइड देखो ये, और इसका लेफ्ट साइड देखो ये, दोनों लेफ्ट साइड इक्वल है। मतलब क्या होगा, राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट इसके बराबर आ जाएगा। तो मैं इनडायरेक्टली कैसे लिख सकता हूं पूरा का पूरा, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं जितना बोल रहा हूं सिर्फ उतना सुनो। ये सब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे मैं अलग कलर यूज कर देता हूं ताकि तुमको हाईलाइट हो जाए, AD स्क्वायर अपॉन PT स्क्वायर। ये वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ओके, तो तुम क्या समझ पाए बेटा इससे, एक बात तुमने समझ लिया होगा कि देखो जो एरिया का रेशियो है, ट्राइंगल के जो एरियाज का रेशियो है वो किसके किसके बराबर आ रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हाइट्स हैं, जो हाइट्स है ट्राइंगल्स के, उनके भी स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ओके, तो मैं एक लाइन मैं स्टेटमेंट में ऐड करना चाहता हूं। कौन सी लाइन ऐड करना चाहता हूं, यहां पे लास्ट में क्या स्टेटमेंट था, ध्यान से देखना। लिखा है कि when two triangles are similar, ठीक है, the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides तक लिखा है, लेकिन अपन को पता चल गया कि स्क्वायर के रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर हाइट्स भी अपने होते हैं। ओके, हाइट के भी स्क्वायर के रेशियो के बराबर ये। तो यहां पे आगे मैं एक पॉइंट ऐड करता हूं, बस तुमको पता चल जाएगा। ओके, यहां पे ऐड कर देता हूं मैं corresponding sides and corresponding heights। ओके, ये एक लास्ट लाइन ऐड कर देना अपने थ्योरम में, क्योंकि तुम्हारी बुक में ये लाइन लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैंने तुमको समझा दिया कि ये प्रूफ भी कैसा होता है। जो करस्पॉन्डिंग हाइट्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर तो है, लेकिन कैसे है वो लोगों को जल्दी नहीं पता होता, तो मैंने वो भी बता दिया। और ये वाली चीज तुमको प्रॉब्लम सेट में बहुत हेल्प करेगी, जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन तुमको ऐड करके बताया। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.4 से शुरुआत करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।